हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की हो, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 2। हम स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 में जाना कि हमारा 15 डायमेंशनल टाइम मैट्रिक्स क्या है। हमने ये भी जाना कि हमारे 5 डेंसिटी यूनिवर्स हैं, जिसको हम हार्मोनिक यूनिवर्स भी कहते हैं। और हर एक डेंसिटी यूनिवर्स में हमारे 3 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डायमेंशन 1, 2 और 3। ये डेंसिटी यूनिवर्स 1 है। डेंसिटी यूनिवर्स का मतलब होता है कि इनकी जो डेंसिटी है, मेटा फॉर्म है, वो अलग अलग है। ओके जैसे डेंसिटी यूनिवर्स 1 जो है ये कार्बन है, यहाँ पे हमें हर चीज सॉलिड दिखती है, ये कार्बन फॉर्म है, ये यहाँ की डेंसिटी है। हर एक डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, डेंसिटी यूनिवर्स जो है वो डिफरेंट है। ओके हमने ये भी जाना कि हमारी हायर सेल्फ, हमारी लाइट बॉडी, हमारी कॉन्शियसनेस बॉडीज जो एग्जिस्ट करती हैं हर एक डेंसिटी यूनिवर्स में। ओके जो कि जिनको हम स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके हमने ये भी जाना कि हमारी जो स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी हैं वो पर्सनालिटी मैट्रिक्स हैं, सोल मैट्रिक्स है, मोनाडिक मैट्रिक्स है, क्रिस्टोस अवतार मैट्रिक्स है, या अवतार मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप, या ऋषि मैट्रिक्स है। ये 5 हमारी स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी हैं, यानी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। ओके जो एग्जिस्ट करती है हर एक डेंसिटी यूनिवर्स पे, जो हम ही हैं, हमारा ही कॉन्शियसनेस है, हमारी ही चेतना है, जिन्हें हम हायर सेल्फ बोलते हैं, लाइट बॉडी बोलते हैं। असेंशन प्लान बी में अब हम हमारी लाइट बॉडीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। हमारा जो ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट है, 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट, ओके उसको अब हम एक्टिवेट कर रहे हैं इन 3D फिजिकल फॉर्म में रहते हुए, इन सेंशन करके, यानी हमारे अंदर ही एक्टिवेशन करके हम हमारी सारी बॉडीज को, लाइट बॉडीज को, हायर सेल्फ की, हायर कॉन्शियसनेस बॉडी को मर्ज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। ओके हमने ये भी जाना पार्ट नंबर 1 में कि बहुत सारी सोल्स, बहुत सारे लोग अभी भी जो सो रहे हैं, या अभी भी जो लोग अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब वो अपनी हायर सेल्फ को, हम उनकी खुद की हायर कॉन्शियसनेस बॉडी को, उनकी खुद की चेतना, जो हायर बॉडीज हैं, जो हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम हायर सेल्फ कह रहे हैं, स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी कह रहे हैं, वो उनको सेंस नहीं कर पाते, वो ये नहीं पता लगा पाते कि हमारी हायर सेल्फ है। ओके वो अपने 3D बॉडी को ही असली मानते हैं, इसके अलावा भी उनकी बॉडीज हैं, उन्हें ये चीज नहीं मतलब पता चलती है, वो ये चीज नहीं फील कर पाते हैं। और ये सब कुछ क्यों ऐसा होता है, वो क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि जो डार्क फोर्सेस हैं, जो असुरी शक्ति हैं, या जो फॉलन रेसेस हैं, नेगेटिव एलियन एजेंडा हैं, इन्होंने बहुत सारे माइंड कंट्रोल प्रोग्राम लगाए हैं। ओके NET लगाया है, इम्प्लांट्स लगाए हैं, हमें माइंड कंट्रोल किया जाता है EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी से। ओके ये बेसिकली माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप इम्प्लांट्स यूज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करते हैं, जिससे कि वो हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, एक इंडिविजुअल का डैमेज करते हैं माइंड को, ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से हम हमारी हायर कॉन्शियसनेस बॉडी को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ओके हमने ये भी जाना कि हमारी जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसको सप्रेस किया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया माइट्रोकॉन्ड्रिया फंक्शन को, जिसकी वजह से हमारा ATP प्रोडक्शन होना कम हो गया। जो ATP होना चाहिए था जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा नहीं बनता हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम ये मेथड को यूज करके, जिसकी वजह से हमारी स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी को हमें नहीं पता, एक्चुअली हमें नहीं पता कि हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, हमारा ATP का फंक्शन क्या है, तो हम हमारी स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते। एक्चुअल मीनिंग माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या है हमें नहीं पता। हम
ये सारी बातें हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत हमने माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी के बारे में भी पढ़ा है। ओके, थोड़ा बहुत बेसिक जाना था। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और क्यों जरूरी है हमें जानना, कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ओके, सो ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है उनके लिए मैं पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं जा करके। ओके, एंड आई होप उसमें आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया था पार्ट नंबर 1 में कि हमारी जो मदर प्रिंसिपल है, काफी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि काफी हजारों साल पहले, ओके, आज से लगभग 50,000 साल पहले, काफी साल पहले, ओके, एक अप्रोक्सीमेट टाइम मैं आपको बता रही हूँ, काफी साल पहले हमारी जो मदर प्रिंसिपल है, जो मरखाबा फील्ड है, यानी जो लोअर ट्राइंगल है उसको हम मरखाबा बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रिंसिपल। जो ऊपर का ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल, उसको हम मेल प्रिंसिपल कहते हैं। सो जो लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल है इनको सेपरेट कर दिया गया एक दूसरे से, और जो मदर प्रिंसिपल है उनको निकाल करके, जो कि हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रिंसिपल। ओके, नीचे का जो मदर का जो डीएनए था, मैग्नेटिक प्रिंसिपल था, उसको यहाँ से अर्थ से हटा दिया गया, एक्सट्रैक्ट कर दिया गया। इसके अंदर से प्रोटॉन स्ट्रक्चर्स को निकाल दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर ही आप यूनियन कर पाते हैं। उसको ही हम हेरोस गामोस बोलते हैं। प्रोटॉन्स मतलब मैग्नेटिक प्रिंसिपल, आपकी फीमेल प्रिंसिपल। ओके, सो हमारी जो डिवाइन मदर है, जो मदर प्रिंसिपल्स थी, उनको यहाँ से निकाल दिया गया और उनकी जगह पे एक सिंथेटिक एलियन वर्जन जो कि डार्क मदर का था वो यहाँ पे प्लेस किया गया प्लानिटरी आर्किटेक्चर में, ग्रिड्स के अंदर, ताकि वो मिमिक कर सके उन मदर, हमारी डिवाइन मदर की फंक्शंस को। ओके, सो ह्यूमैनिटी यानी कि हम सभी इंसान, हम सभी रेस लाइंस बहुत टाइम से हम बिना ट्रू मदर प्रिंसिपल के यहाँ पे काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं प्लैनेट पे। ओके, और यही चीज हमारे सेल्स के अंदर स्टोर है। इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के अंदर डैमेज हुआ है वो ह्यूमैनिटी फील करती है। ओके, वो सेपरेशन फील करती है कि जैसे हम किसी चीज से सेपरेट हैं, हम भगवान से अलग हैं। एक्चुअली आप अपनी वो फील क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज रिकॉर्ड हो गई है। इसी को हम माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए डैमेज बोलते हैं। ओके, और ये डैमेज किया गया हमारे मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करके। ओके, सो यही एनर्जी को हम, जैसे मैंने बताया आपको कि यही मैनिपुलेशन किया गया माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक डीएनए होता है और वो डीएनए सिर्फ आपको आपकी मदर से मिलता है। हमारी बॉडी में 2 तरीके का डीएनए है। एक तो वो डीएनए जो हमें मदर और फादर दोनों से मिलता है, जिससे आप पूरे बनते हो, राइट। दूसरी चीज, दूसरा डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो उसका खुद का डीएनए है, और चाहे आप एक लड़के हैं चाहे आप एक लड़की हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो डीएनए है वो आपको आपकी मदर से ही मिलेगा। ओके, सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें हमारी मदर एंसेस्ट्रल लाइंस को हील करना है बेसिकली। वैसे तो हमें सभी को हील करना है, लेकिन मदर प्रिंसिपल को हमें हील करना बहुत जरूरी है। हमारे 7th एक्सिटोनल लाइन पे, हमारे लेफ्ट साइड पे, मदर प्रिंसिपल पे बहुत सारे सील्स भी लगाए गए जिनको हम जेहोवियन सील्स भी बोलते हैं। ओके, और ये सब कुछ हमारे ह्यूमैनिटी जो है वो ये फील करते हैं, वो सेल्स अंदर जो है वो फील करते हैं इस सेपरेशन को, इस खालीपन को। ओके, इस एनर्जी वॉइड को। इसीलिए ह्यूमैनिटी जो है एडिक्शन की तरफ जाती है, वो एडिक्टेड है। वो बाहर जितना भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसको वो कंज्यूम करना चाहती है, उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो सब कुछ कंज्यूम करना चाहती है। इसलिए हम सब कुछ बाहर ढूंढ रहे होते हैं। हमें प्यार बाहर से चाहिए, हमें खुशी बाहर से चाहिए, हमें सब कुछ बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को में सब कुछ कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो सेल के अंदर जो वॉइड है, जो खालीपन है, उस एनर्जी को हम भरने के लिए हम बाहर फीड करना शुरू कर देते हैं। हम बाहर बेसिकली उस बाहर जो है कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं सब कुछ। ओके, एक्सटर्नल वर्ल्ड में इंटरनल नहीं कनेक्ट कर पाते, एक्सटर्नल चीजों पे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, सेल के अंदर ही है जो एनर्जी हम फील करते हैं। ओके, सो हमने ये भी जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पिछले पार्ट में थोड़ा बहुत जाना था। सो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है।
ओके सो भी जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जीज जो जनरेट होती हैं, एक सेल को चलाने के लिए एक पावर की जरूरत होती है, केमिकल एनर्जी की जरूरत होती है सेल को चलाने के लिए। सो जो भी खाना आप खाते हैं, जो भी आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उस खाने को, उस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया केमिकल एनर्जी में, और वो स्टोर हो जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक पावर हाउस है सेल का। ओके, ये वो पावर हाउस है जिसमें सारी बॉडी की एनर्जी आपकी स्टोर होती है। ओके सो सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में सेव होती है माइटोकॉन्ड्रिया की सारी एनर्जी, आपकी बॉडी की सारी एनर्जी, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म है एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका खुद का डीएनए होता है, वो मदर डीएनए मिलता है, और ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर अर्थ की ग्रिड में जो भी छेड़खानी हो रही है, वो हमारे अंदर भी वो चीज आएगी, क्योंकि हम अर्थ की ग्रिड से कनेक्टेड हैं। ओके हम सभी सोल्स जो यहाँ इनकारनेट हो जाती हैं, एक बार यहाँ जन्म ले लेती हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी वही सब चीजें स्टोर होती हैं, वही सब चीजें इम्प्रिंट आता है जो कुछ अर्थ की ग्रिड के अंदर है। ओके सो जो हमारी हायर बॉडीज हैं, जिनको हम स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी बोल रहे हैं, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस बॉडी, जैसे कि सोल मैट्रिक्स, मोनाडिक मैट्रिक्स, अवतार कॉन्शियसनेस बॉडीज, ये जो बॉडीज हैं, ये सारी लाइट एनर्जी को एक्यूमुलेट करती हैं, इकट्ठा करती हैं, स्टोर करती हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स में थ्रू आउट द सेल्स, जो फिजिकल बॉडी यहाँ पे हमने एम्बॉडेड कर रखा है। ओके अगर आपकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट नहीं है आपकी, अगर आप सिर्फ 3 डायमेंशन में ही जी रहे हैं, मतलब अगर आप अवेकन नहीं हुए हैं, आपने पे काम नहीं किया है, आप नहीं कनेक्टेड हैं अपनी हायर बॉडी से, अपनी कॉन्शियसनेस बॉडी से, सो इसकी वजह से आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन क्रिएट होगा और सेल डेथ होगी। ओके सो इसी को हम बोलते हैं ना कि आपका बुढ़ापा जल्दी जल्दी आएगा, आप बुढ़े हो गए, ये सब कुछ इसीलिए होता है। ओके सो जो जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है आपके अंदर, डिसफंक्शन क्रिएट करता है और सेल डेथ क्रिएट करता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, ओके आप अपनी अगर सोल मैट्रिक्स से कनेक्ट हो गए, अगर आप किसी भी अपनी हायर कॉन्शियसनेस बॉडी से जाके कनेक्ट हो गए, अपनी ओवर सोल बॉडी से या आपकी अवतार कॉन्शियसनेस बॉडी से, ओके तो वैसे ही सेम आपको आपकी फिजिकल बॉडी में आपका एटीपी जो है वो रिचार्ज होएगा, आपको चार्जिंग मिलेगी, आपको खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था पार्ट नंबर 1 में, बहुत सारी सोल्स जो हैं इस समय पे उनको भूख नहीं लग रही है। ओके वो कुछ भी कर ले उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनका पेट भरा हुआ है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो हायर बॉडीज हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल बॉडीज हैं, वो एक्टिवेट कर रहे हैं इस समय पे। ओके और उनको अपनी हायर सेल, उनकी हायर सेल से, उनकी हायर स्पिरिचुअल बॉडीज से ओके वो कर रहे हैं, वो एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। बेसिकली आपको खाना खाने की, एक्सटर्नल फूड खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप ज्यादा ऑर्गेनिक एनर्जी, आप लाइट, ओके हायर जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडीज हैं, आपकी कॉन्शियसनेस बॉडीज हैं, वहां से आप वो रिसीव कर रहे हैं। और आपका जो एटीपी है वो नेचुरली रिचार्ज हो रहा है हायर ब्लाइट से, हायर बॉडी से। ओके सो बॉडी जो है, आपका जो सेल डेथ होता था पहले, जिसको हम एपोटोपिस बोलते हैं, एपोटोपिस का मतलब है जब सेल डाई हो जाता है, जब वो डाई हो जाता है आपके अंदर सेल, जब उसको वो नहीं मिलता जो उसको चाहिए, ओके वो अपने आप बर्न आउट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम एपोटोपिस बोलते हैं। ये अब खत्म हो रहा है, हमारे सेल्स अब दोबारा से अलाइव हो रहे हैं। ओके इस सेंस में कि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आपके सेल्स बेसिकली एक्टिवेट हो रहे हैं, और आपके जो सेल्स हैं वो सेंट्रल वॉइस को सुन रहे हैं। ओके ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इस समय पे जो आपका नियोकॉर्टेक्स है वो रिप्रोग्राम कर रहा है जीन्स को, जीनोम को आपके अंदर के, और आपका जो जीनोम है वो रिप्रोग्राम कर रहा है प्रोटीन्स को, और जो प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट कर रहा है आपके डीएनए को, और जो डीएनए है वो एक्टिवेट कर रहा है आपकी हायर स्पिरिचुअल बॉडीज को, आपकी स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी को, आपकी कॉन्शियसनेस को। ओके तो ये हमने जाना था, और इसीलिए ये हमने सब कुछ बेसिकली डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने ये जान लिया था कि बेसिकली बेसिक
एलिमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ठीक है। सो हमारा पूरा बॉडी जो है एक मैसेजिंग सेंटर है, हम रिसीव करते हैं और देते हैं सिग्नल्स को, ओके। जो भी कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस होंगे, जहां पे भी होंगे, वहीं पे हमें सिकनेस फील होगी, हम बीमार पड़ेंगे या हमारे अंदर क्रॉनिक डिसीजेस वहीं से आएंगी, ओके। सो हमने जाना था बेसिकली ये सब कुछ फर्स्ट पार्ट में, और हमने ये भी जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी मेकर है सेल का, ओके। ये पावर हाउस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को फूड में से एक फॉर्म में जो सेल्स यूज कर सकें, वो है एटीपी फॉर्म में। यानी ये टीनी सब यूनिट्स हैं एक सेल के अंदर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पेशलाइज्ड है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में फूड के अंदर से, जो भी हम खाना खाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी के अंदर, ओके। एटीपी स्टोर्ड होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ में हमारी मसल सेल्स के अंदर, ओके। और ये सब कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था। हमने ये भी जाना था कि एटीपी जो है वो हमारी जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी है वो रिसाइकल करती है अपने ही बॉडी वेट के इक्विवेलेंट एटीपी को हर दिन। यानी जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना एटीपी इक्विवेलेंट, उस बॉडी वेट के हिसाब से एटीपी रोज रिसाइकल होगा आपके अंदर, ओके। सो एटीपी सर्व करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, ओके। नर्वस सिस्टम्स में जो एटीपी है वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं एटीपी को ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें दूसरे सेल्स के साथ। सो ये कम्युनिकेशन के भी काम आता है, ओके। सो हमने ये भी जाना था, हमने ये सब कुछ जाना था, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो हमने इस वीडियो में अब हम जानेंगे, इस पार्ट में हम जानेंगे, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है वो बिकॉज हमारी मदर प्रिंसिपल के साथ में छेड़खानी की गई है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। सो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया डिसीजेस मैनिफेस्ट हुई हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया डिसीजेस हैं वो जेनेटिक म्यूटेशंस इम्प्रिंटेड होने की वजह से, जो कि हमारे डीएनए सीक्वेंस के अंदर इम्प्रिंटेड है, उसकी वजह से हमें माइटोकॉन्ड्रिया डिसीजेस मिलती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर जो हमारे अर्थ के ऊपर प्लैनेट के अंदर लगाया गया, ओके, इस इंटेंशन के साथ कि वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे, इस इंटेंशन के साथ कि उन्होंने मदर डीएनए को म्यूटेशंस के साथ मैनिफेस्ट होगा, ओके। पहले मदर डीएनए में म्यूटेशंस नहीं थे, लेकिन इस आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन की वजह से, आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर की वजह से, ओके, जो डार्क मदर को यहाँ पे प्लेस किया गया, इसकी वजह से हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशंस क्रिएट हुए, ओके। ऐसा डीएनए मैनिफेस्ट हुआ जिसके अंदर डीएनए म्यूटेशंस है और डीएनए डैमेज हुआ सारी स्पीसीज का, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया डिसीजेस जो थी वो मतलब एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेती हैं ब्लॉक्ड एनर्जी का बॉडी के अंदर, क्योंकि इसी तरीके से डिसीज एक्यूमुलेट होती हैं, इनहेरिटेट करते हैं हम मैटरनल जेनेटिक्स में, एंसेस्टर ब्लड लाइन्स में, ओके। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोज के सेल फंक्शन के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के लिए, सोल और ओवरसोल एम्बॉडीमेंट के लिए। अगर आप अपनी हायर सेल्फ को यहाँ पे एम्बॉडी करना चाहते हैं, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम करना चाहिए, बहुत सही तरीके से काम करना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी डिसफंक्शन चल रहा है तो आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ओके। आप अपनी हायर सेल्फ को यहाँ एम्बॉडी नहीं कर पाएंगे बेसिकली। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो ऐसी डिसीजेस है, माइटोकॉन्ड्रिया डिसीजेस जो हैं वो ओवरऑल हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं, ओके। हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट को रोकती है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकती हैं, और बॉडी जल्दी एज करती है, ज्यादा जल्दी फास्ट एजिंग होती है, जल्दी आप बूढ़े होते हो, डिसीजेस जल्दी लगती है, ओके, बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी लग जाती हैं, ये सब कुछ होता है। सो मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस बॉडीज जो हैं ये हमारा एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी करंट है, ओके, हमारी सेल्स, बॉडी और टिश्यूज का, जो हमें नहीं बताती मेन स्ट्रीम साइंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इस वीडियो में जाननी है, ओके। सो जैसे कि हमें मेन स्ट्रीम साइंस बताती है कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बॉडी में, ये हमें कहाँ से आती है, ये वहां से आती है जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, वहां से हमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को, इस खाने को ये कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया और स्टोर करता है एक एटीपी मॉलिक्यूल्स के तरीके से सेल्स में। बट एक्यूरेटली अगर मैं आपको बताऊं, हकीकत में जो ट्रुथ है, जो सच है, वो ये है
कि जो हमारी मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस बॉडीज हैं, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी करंट है हमारी सेल्स में, हमारी ह्यूमन बॉडी टिश्यूज में। और जब भी एक ह्यूमन बीइंग, जब भी कोई सोल चूज करती है कि मैं अपनी हायर स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट करूंगी या कनेक्ट करूंगा, तो वो अपनी हायर पोटेंशियल फॉर्म स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, वो एक्सेस करने लगता है अपनी उन हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को, अपनी बॉडीज को, ओके हर चीज को वो ठीक करना लगता है, वो कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस को जो उसके फिजिकल बॉडी में है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपकी जो सोल कॉन्शियसनेस है, जो आपकी मोनाडिक कॉन्शियसनेस है, जो आपकी अवतार कॉन्शियसनेस है, ये सब आपकी स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटीज हैं। ये सब बॉडीज जो आपकी हायर डायमेंशंस में है, इन बॉडीज में लाइट स्टोर होती है। अगर आप अपनी इन बॉडी से कनेक्ट कर जाते हैं तो ये जो लाइट है, आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, इन हायर बॉडीज से आप ऑटोमेटिकली इन लाइट को रिसीव करेंगे 3D फिजिकल बॉडीज में, जो लाइट वहां इकट्ठी हुई है एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर, और एटीपी आपका नेचुरली रिचार्ज होगा और इससे आपकी 3D फिजिकल बॉडी भी में आप हायर कॉन्शियसनेस बॉडी को एम्बॉडी कर सकते हैं। ओके सो ये हमें नहीं पता था अब तक कि ऐसा कुछ है। सो जब भी आपकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट नहीं है तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन और सेल डेथ होगा। ओके यानी माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन होगा और आपका सेल डेथ होगा, यानी आपकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट नहीं है, आप अपनी ही हायर कॉन्शियसनेस बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, यानी आपकी सोल बॉडी से, आपकी मोनाडिक बॉडी से, ओके आपकी ओवर सोल बॉडी से या आपकी अवतार बॉडी से। सो अब हम अपनी हायर सेल्फ से जब कनेक्ट करते हैं तब हम एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन को दूर कर रहे हैं और हम हमारी बॉडी से कनेक्ट करके उन एनर्जीज को, उन लाइट को रिसीव कर रहे हैं जिससे कि हमारा नेचुरली एटीपी रिचार्ज हो रहा है। ओके सो ये हमें समझ में आ गया। ओके सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो डार्क मदर हैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, हमारी जो ओरिजिनल डिवाइन मदर प्रिंसिपल थी उनको कंटिन्यूसली रेप किया गया, उन कंटिन्यूसली यहाँ से हटा के एक डार्क मदर इंस्टॉल किया गया। ओके यानी एलियन मदर या फॉल्स पेरेंट, जिसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा डार्क मदर के बारे में जानते हैं। सो ये बेसिकली एक तरीके का जैसे मैंने आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। जो हमारा डायमेंशन 13, 14 और 15 है, ओके सो जो हमारा डायमेंशन 13 है, ये यहाँ पे हमारा ब्लू फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं। ब्लू फ्लेम जो है ये हमारे ऋषि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे हमारी मदर प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट करती है, मदर आर्क, जिसको हम मदर आर्क भी बोलते हैं। हमारी मदर प्रिंसिपल वापस रिटर्न आ गई हैं बोल सकती हूँ मैं। अब हमारी मदर प्रिंसिपल वापस आ रही हैं, जो हमारी ट्रू डिवाइन मदर हैं वो वापस आ रही हैं, मदर प्रिंसिपल रिटर्न आ रही हैं। सो जो हमारा 13 डायमेंशन है इसको हम बोलते हैं ब्लू फ्लेम और ये हमारी मदर प्रिंसिपल है। जो हमारा 14th डायमेंशन है यहाँ हमारा गोल्ड फ्लेम है, ये आप ऋषिक सन ऑफ क्रिस्टोस हैं। ओके जो हमारा 15 डायमेंशन है ये हमारा वॉयलेट फ्लेम है और ये हमारा फादर प्रिंसिपल है। ओके सो फादर, मदर एंड द सन, ये हमारे 3 फाउंडर फ्लेम्स हैं, जिसको हम ट्राइवेका भी ट्राइवेका कोड्स भी बोलते हैं। ओके ट्रिनिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। सो ये हमारे 3 फाउंडर फ्लेम्स हैं, इसको हम मदर प्रिंसिपल और फादर प्रिंसिपल और ऋषिक सन ऑफ क्रिस्टोस बोलते हैं। ओके सो जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छेड़खानी की गई है, ओके जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सो अर्थ की जो मैग्नेटोस्फीयर है, यानी कि जो इसको हम प्लैनेटरी लोगो बोलते हैं। प्लैनेटरी लोगो का मतलब है कि ये हमारा कलेक्टिव बॉडी है। जो भी आपका प्लैनेटरी लोगोज हैं इसको आप कलेक्टिव बॉडी ब्लूप्रिंट बोलोगे, यानी जो कुछ भी हमारे प्लैनेटरी लोगोज में है वही हमारा कलेक्टिव बॉडी ब्लूप्रिंट में है। और जो अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर है वो है 7th डायमेंशनल लेवल पे, यानी कि वॉयलेट रे। ओके 7th डायमेंशन पे वॉयलेट रे है, यानी कि जैसे कि इसको हम ऐसे समझते हैं, जो आपका प्लैनेटरी लोगोज है वो मैक्रोकॉस्मिक फंक्शन है कलेक्टिव माइंड का और माइक्रोकॉस्मिक फंक्शन है इंडिविजुअल माइंड का। ओके क्योंकि हम ग्रिड से कनेक्टेड हैं तो मैक्रोकॉस्म टू द माइक्रोकॉस्म
माइक्रोकॉस्म, ओके, यानी जो कुछ भी कलेक्टिव बॉडी ब्लूप्रिंट के अंदर हो रहा है, स्टोर्ड हुआ है, वही आपके इंडिविजुअल बॉडी में भी आएगा। और जो अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर है, यहाँ पे छेड़खानी की गई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मदर प्रिंसिपल है। ओके, सो जो भी प्लानिटरी लोगोज में है वही प्लानिटरी ब्रेन में है, वही कलेक्टिव रेस माइंड में है, वही ह्यूमन माइंड में है, वही इंडिविजुअल माइंड में है। ओके, सो और जो प्लानिटरी लोगो है ये आपका 7th डायमेंशनल लेवल है, यानी कि अल्ट्रा वॉलेट वेव स्पेक्ट्रम, यानी कि वॉलेट रे। ये आपका पहला लेयर है मोनाड ट्राइड का। जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी के 3 लेयर्स हैं। ओके, सो जो आपके मोनाड लेवल जहां से शुरू होता है, उसका जो फर्स्ट लेवल है वो वॉलेट रे है। ओके, यानी कि 7th डायमेंशन, यहाँ पे आपकी गाया एग्जिस्ट करती हैं। ये वास्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि पूरा कलेक्टिव ह्यूमन क्राउन चक्रा बनाता है, और इसको प्रोजेक्ट किया जाता है हायर मेंटल बॉडीज में, प्लानिटरी फंक्शंस में जो कनेक्टेड हैं यूनाइटेड किंगडम्स में, जैसे कि आपके क्राउन चक्रा से, आपके क्राउन चक्र से कनेक्टेड है। ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी डार्क मदर, हमारी जो ओरिजिनल डिवाइन मदर थी, उनको यहाँ से निकाल करके, ओके, उनकी मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया गया प्रोटोन स्ट्रक्चर्स को, एक सिंथेटिक एलियन वर्जन, और उनकी जगह एक सिंथेटिक एलियन वर्जन जो डार्क मदर का था वो लगाया गया प्लानिटरी आर्किटेक्चर में, ताकि वो मिमिक कर सके, फंक्शन कर सके। सो अब हम जानेंगे कि ये डार्क मदर क्या है। सो डार्क मदर बेसिकली एलियन मदर भी बोला जाता है और फॉल्स पेरेंट भी बोला जाता है। ओके, सो बेसिकली ये एक तरीके का कंट्रोलर प्रोग्राम है, जो कि एक सब प्रोग्राम है विक्टिम विक्टिमाइजर प्रोग्राम। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। विक्टिम विक्टिमाइजर प्रोग्राम के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में जाना है, पता किया है कि ये क्या है, हमने डिटेल से जाना था, जो भी हमने डिस्कस किए थे रिटर्न टू राइटफुल ओनर कमांड वाले में। उसमें पहली टाइमलाइन में हमने जाना था कि विक्टिम विक्टिमाइजर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है। ओके, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जिन्होंने भी नहीं देखा है आप देख सकते हैं। सो डार्क मदर बेसिकली एक कंट्रोलर प्रोग्राम है, जो कि एक सब प्रोग्राम है विक्टिम विक्टिमाइजर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का, और एक कलेक्टिव माइज्मा है। ओके, यानी कलेक्टिव कर्मा है जो अक्यूमुलेट हो रहा है बहुत सारी जनरेशन से, पेरेंट और फैमिली यूनिट डिसफंक्शन में। यानी कि छोटेपन से ही एक डिसफंक्शन फैमिलीज जितने भी लोग यहाँ पे देखते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन कर्मा जमा हो रहा है। ओके, जिसको हम फॉल्स पेरेंट बोलते हैं। ये इस तरीके से यूज किया जाता है कि आपके अंदर पेन और ट्रॉमा को क्रिएट करने के लिए, आपके अंदर दर्द, आपके अंदर ट्रॉमा को क्रिएट करने के लिए, एक चाइल्ड के अंदर, एक बच्चे के अंदर, जब वो छोटा है, जब वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या अपने उन लोगों पे डिपेंडेंट है जो उसको पालेंगे, उसके अंदर वो जमा होता है। तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये माइज्मा, ये कर्मा, ये जमा होता जा रहा है। पेरेंटल बोल सकते हैं और फैमिली डिसफंक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे अंदर अनहील्ड वुंड्स आ रहे हैं अराउंड फॉल्स पेरेंट। ओके, फॉल्स पेरेंट का मतलब है कि हमें बचपन से बताया, जब हम एक घर में पैदा होते हैं तो हम समझते हैं कि यही हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें पैदा किया। ओके, हम भूल चुके हैं कि हमारे ओरिजिनल माँ बाप जो हैं वो कौन है, वो हमारे ऊपर हैं। ओके, एक्चुअल भगवान जो हैं, डिवाइन मदर और डिवाइन फादर जो हैं, वो हमारे जो है हमारे पेरेंट्स हैं। बट हम ये भूल चुके हैं, जो 3D लेवल पे हमारे फॉल्स पेरेंट्स हैं, हम इनको ही असली अपने माँ बाप मान लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ट्रॉमा और पेन जनरेट होता है। एक बच्चे के अंदर पेन और ट्रॉमा जनरेट होता है बचपन में ही। ओके, छोटे से जब वो छोटे होते हैं तभी उनके अंदर ये सारे ट्रॉमा होना शुरू हो जाते हैं। इस टेक्निक को यूज किया जाता है ताकि बच्चे के अंदर डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाए, पेन हो जाए, ट्रॉमा क्रिएट हो जाए। ओके, यानी कि उसके अंदर का ही इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस में ना रहें। ओके, और हमारे अंदर की इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, उनका यूनियन करवाने के लिए हमें जरूरी है हमारे मदर और फादर डिस्टॉर्शंस को क्लियर आउट करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बचपन में आपके साथ कुछ भी हुआ हो, ओके, जो भी पेन हुए, जो भी ट्रॉमा हुए, उन एनर्जीज की वजह से आपके अंदर का इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज अब सेपरेटेड हैं। अब जब आप अवेकन हो चुके हैं, तब आपको इन डिस्टॉर्शंस को, इस पेन को, इस ट्रॉमा को खत्म करना है, क्लियर करना है, ताकि आप अपने अंदर का मेल और फीमेल एनर्जीज का यूनियन करा सकें, बैलेंस कर सकें।
ओके। सो बेसिकली फॉल्स पेरेंट एक कंफ्यूजन है जो एक बच्चे को होता है, जो एक बिलीफ सिस्टम उसके अंदर क्रिएट किया जाता है कि जो आपके बायोलॉजिकल मदर और फादर पेरेंट हैं उसको, वो आपको प्यार करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको नर्चर करेंगे क्योंकि आप उनके बच्चे हो। पर एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी इमोशनल नीड्स एज पेरेंट से पूरी नहीं हो पाती। ओके, मैं यहाँ पर अपना ही एग्जांपल लूंगी। मैं एक डिसफंक्शन फैमिली में पली और बड़ी। ओके, मेरी मदर की हालत ठीक नहीं थी, मेंटली वो ठीक नहीं थी। खैर अवेकनिंग के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली वो मेंटल नहीं थी, उनकी भी अवेकनिंग हुई थी, कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, लेकिन उस टाइम फ्रेम पे कोई इंटरनेट नहीं थे जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाई, उनको गाइडेंस नहीं मिली और उनको उठा के मेंटल हॉस्पिटल डाल दिया गया ये बोल के कि ये पागल हो गई है। ओके, सो मेरी जो टेक केयर किया गया वो मेरी मदर ने नहीं किया। मेरे जो घर में और लोग थे, मेरे दादा दादी चाचा चाची, इन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। राइट। सो मैं एक डिसफंक्शन फैमिली में पैदा हुई। वो प्यार में मैं वो प्यार फील करना चाहती थी जो एक मदर फादर फील करते हैं, ठीक है, देते हैं एक बच्चे को। तो मुझे वो प्यार नहीं मिला। ओके, वो लव नहीं मिला, वो प्रोटेक्शन नहीं मिली, वो नर्चर नहीं मिला जो बचपन में मिलना चाहिए था। ये वही कंफ्यूजन है, ये फॉल्स पेरेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर एक बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि उसको, उसके अंदर ये बिलीफ सिस्टम डाला जाता है कि जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो उसको प्यार करेंगे, वो उसको नर्चर करेंगे, वो उसको केयर करेंगे, ठीक है, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरे जो जिन्होंने मुझे पाला पोसा, ओके, जिन्होंने मुझे पाला बचपन में, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे ट्रॉमास और पेन क्रिएट किए अंदर की, मेरे अंदर बहुत सारे ट्रॉमास और पेन जनरेट हो गए जिसकी वजह से मेरे अंदर की इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी सेपरेट हो गई। ओके, तो इसीलिए जब मैं बड़ी हूँ, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, ऐसा लगने लगा कि मुझे भी फैमिली चाहिए। ओके, वो अंदर से कि मैं भी किसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे को भी किसी से कनेक्ट करना है, वो इमोशनल कनेक्शन फील करना है। और वो कहीं भी आप कनेक्ट करोगे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप अंदर से ही कनेक्टेड नहीं हो, अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं हो। तो एक्सटर्नल आप कितना भी कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। सो ये फील होता है, लेकिन एक्चुअली में हमें ये समझना है कि हमारे जो ट्रू पेरेंट हैं, असली माँ बाप हैं, वो हमारे भगवान है। ओके, गॉड जो है वो हमारे पेरेंट है। ओके, डिवाइन मदर और डिवाइन फादर। ओके, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी नाम लेते हो, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ कि आप किसको मानो। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में मैं शिव जी को फादर मानती हूँ, तो मेरे लिए शिव और शक्ति, ओके, महाकाल और महाकाली, जो वो हैं वही मेरे पेरेंट्स हैं। ओके, वही मेरे डिवाइन फादर हैं, वही मेरी डिवाइन मदर हैं। ओके, ये एक्चुअली आपके गॉड पेरेंट है। सो जैसे ही आप ये चीज अपने अंदर फील कर लेते हो कि आपके दिल के हार्ट सेंटर के अंदर ये, जैसे ही ये सच आपको पता चल जाता है, आप समझने लग जाते हो कि आपके एक्चुअल पेरेंट जो हैं, आपके असली माँ बाप जो हैं वो भगवान है। ओके, ऊपर हैं, ये नहीं है जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हमने देखे या जो जिन्होंने आपको पाला पोसा, वो नहीं है। तो आप उस अब्यूसिव फॉल्स पेरेंट प्रोग्राम से अपने आप को फ्री करना शुरू कर देते हो। ओके, और जो कुछ भी आपने दर्द फील किया, उस पूरे प्रोसेस में सफर किया, उन सब से भी आप अपने आप को फ्री करना शुरू कर देते हो। तो हमें क्या करना है, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम हमारे रियल पेरेंट्स जो हैं, ओके, उनके बच्चे हैं, और जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे या हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, जो हमने, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, हम उनको माफ करते हैं, फॉरगिव करते हैं, हम उन्हें माफ करते हैं क्योंकि हमने सीख लिया कि हमें अपने आप को कैसे पेरेंट करना है। आपको अपने आप को पेरेंट, आपको अपना पेरेंट खुद बनना है। ओके, आप अपने बच्चे, आप अपने माँ बाप खुद हैं। तो आपको वो सिखाने के लिए ही ये सब कुछ हुआ था, आपको ये समझना है। ओके, आपको ये समझना है कि आप 3 in 1 हैं। ओके, आप ही मदर हैं, आप ही फादर हैं और आप ही चाइल्ड हैं, आपके अंदर ही हैं। ओके, आपके फादर भी आपके अंदर हैं, आपकी मदर भी आपके अंदर है। ये आपको समझना है। और जैसे ही आप इनर गॉड पेरेंट को एक्सेस कर लेते हो, आप पूछते हो अपने आप को कि भाई मेरे को अपने बच्चे को कैसे प्यार करना है, अपने बच्चे से पूछते हो, अपने इनर चाइल्ड से बात करते हो, वैसे ही आपका जो फिजिकल बॉडी है वो, उसके अंदर सेक्रेड मैरिज होना शुरू हो जाता है, यानी इनर यूनियन होना शुरू हो जाता है गॉड के साथ। ओके, ये इनर मेल और इनर फीमेल बैलेंस आना शुरू हो जाता है, हीरोज गामोज होना शुरू हो जाता है, 3 in 1 होना शुरू हो जाता है, मदर फादर और चाइल्ड, इनका यूनियन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये सेक्रेड मैरिज होती है मदर फादर पेरेंट के अंदर, क्रिस्टोस चाइल्ड पैदा होता है।
ओके यानी कि आपका जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, क्रिस्टोस ब्लूप्रिंट का मतलब है ओरिजिनल आपका 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट, वो पैदा होता है, क्रिस्टोस चाइल्ड पैदा होता है, जो ओरिजिनल डीएनए है वो आपके अंदर क्रिएट होना शुरू होता है। ओके सो हमें रिजॉल्व करना है सारा पास्ट पेन जो हमें फॉल्स पेरेंट्स से मिला है, हमें वो सारा कार्मिक बटन्स को रिमूव करना है जो हमारे डैमेज कर रहे हैं या डैमेज करते हुए आए हैं अभी तक, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारी मैरिजेस को, जब हम बड़े हो गए उसके बाद। ओके हमें उसके बाद इन सब चीजों से फ्री होना है ताकि हम अपने उन रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें, वो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आ सकें जो प्यार के बेस पे हैं, ओके ना कि कार्मिक पेन पे। जब आप इस प्रोग्राम में चल रहे हैं, फॉल्स पेरेंट प्रोग्राम को आप अगर अपनी लाइफ में रिप्ले कर रहे हैं, अगर आपने अपने पे काम नहीं किया, इस पेन को, सफर को फील करने कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, तो आप कार्मिक पेन को फील कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कार्मिक लोग ही आएंगे। ओके सो आपको अपने आप को रिमूव करना है, इन कार्मिक बटन्स को रिमूव करना है। ओके तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि फॉल्स पेरेंट जो है एक विक्टिमाइजर सॉफ्टवेयर है जो कि माइंड कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसको यूज किया जाता है उन सोल्स के ऊपर जो कि स्पिरिचुअली डेवलपिंग लोग हैं, जिनको जागना निश्चित है, जो सोल पर्पस के साथ पैदा हुई हैं, जो स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, एम्पाथ्स हैं, ताकि उनके अंदर ही इतना सब कुछ ट्रॉमा पेन होगा तो वो अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगी। तो ये फॉल्स पेरेंट प्रोग्राम है जो कि एक तरीके का विक्टिमाइजर सॉफ्टवेयर माइंड कंट्रोल प्रोग्राम है। आपको सरफेस पे, ऊपर से 3D लेवल पे तो फॉल्स पेरेंट्स आपको ये दिखाएंगे कि मैं आपका प्रोटेक्टर हूँ, मैं आपका नर्चरर हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको प्यार करूंगा, लेकिन अंदर से हिडन जो है, वो जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपको चल रही है, एक्चुअली आपके लाइफ में उनको भेजा इसलिए गया था कि वो ये रोल प्ले कर सकते हैं ताकि वो आपको एग्जॉस्ट करें और आपका जो रियल स्पिरिचुअल पाथ है, आपका जो रियल स्पिरिचुअल सोल पर्पस है, वहां से आपको डाइवर्ट कर दिया जाए, वहां से आपको हटा दिया जाए, आप कभी अपना सोल पर्पस ना पूरा कर पाओ। ओके आप इस ट्रॉमा में, इस पेन में गोल 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 घूमते रहो। तो इसको हम रिवर्सल मदर बोलते हैं, यानी कि सैटानिक ग्रुप, जिनको हम ओरियन ड्रैकोलियन रेस लाइन्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ड्रैकोलियन रेसेस, ओरियन ड्रैकोलियन ग्रुप्स, यहाँ ये रिवर्सल मदर का रोल प्ले करते हैं। और रिवर्सल फादर का मतलब है लूसिफेरियन ग्रुप, यानी कि अनुनाकी ग्रुप्स। सो रिवर्सल मदर का मतलब है सैटानिक ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि रिवर्सल मदर का मतलब है एंटी लाइफ हेट्रेट। ओके गॉड हेड के लिए, जो कि आपकी एग्जिस्ट करता है आपकी एंटी फीमेल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सैटेनिक्स के अंदर, यानी कि जो ओरियन ग्रुप्स हैं जैसे कि ब्लैक सन डीएनए, ड्रैगन मॉथ, इनको ये प्राइमरली यूज करते हैं रिवर्सल मदर प्रिंसिपल को। ओके और ये उन चीजों को यूज करते हैं जैसे कि इस सैटानिज्म को, इस रिवर्सल मदर प्रिंसिपल को यूज करके वो वॉर कराते हैं, ब्लड सेक्रीफाइस आइडियोलॉजी कराते हैं अर्थ के अंदर। ये आइडियोलॉजीज जो होती हैं ये एंडोर्स करती हैं रिलीजियस वॉर्स को, जेनोसाइड को, ओके प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को, फिर सेक्स करना बच्चों के साथ, किल करना गॉड के नाम पे कि हम ब्लड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, भगवान को बकरी चढ़ा रहे हैं, भगवान को बलि चढ़ा रहे हैं, बलि देना। ओके ये स्पेसिफिकली जनरेटेड है इन सभी सैटेनिक कलेक्टिव्स के तरफ से, इन्होंने ही इसको पूरा इजाद किया है, बोल सकते हो इन्होंने ही इसको जनरेट किया है। ओके ये साइफन करते हैं, ये उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, प्लैनेट की एनर्जी को, ताकि ये दूसरी टाइमलाइंस को और फैंटम रियलिटीज को फ्यूल कर सकें, ये इनका खाना है। तो जितना सब कुछ ये होगा उतना सब कुछ इनको एनर्जी मिलेगी। ओके वहीं दूसरी तरफ जो रिवर्सल फादर है, यानी कि रिवर्सल फादर का मतलब है लूसिफेरियन एजेंडा ग्रुप्स, यानी कि अनुनाकी ग्रुप्स। ओके ये जो रिवर्सल फादर है ये है एंटी लाइफ मेल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो हार्वेस्ट की जाती है नेगेटिव एलियन एजेंडा की तरफ से, ताकि वो गेन कर सकें एनर्जेटिक पावर अर्थ की ग्रिड के अंदर और ह्यूमैनिटी में। और ये हाईजैक करते हैं और रेप करते हैं मेल को और फादर प्रिंसिपल्स को। ओके सो जो अनुनाकी गॉड्स हैं, ये एंकी, एंड्रल, थॉट, यहोवा, जहोवा, जो सैटन से, जो प्राइमरली यूज करते हैं रिवर्सल फादर प्रिंसिपल को ऑफ लूसिफेरियंस, ताकि वो एस्टेब्लिश कर सकें वर्ल्ड रिलीजन्स को अर्थ के ऊपर पेट्रियार्कल डोमिनेशन को यूज करके, यानी कि ऐसे रिलीजन्स जहां पे मदर प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके उनकी रिलीजन्स में सिर्फ और सिर्फ
पेट्रियार्कल डोमिनेशन है, सिर्फ मेल अथॉरिटी फिगर है, ओके, सिर्फ मेल गॉड है, सिर्फ आदमी है वही गॉड है, फीमेल वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दूसरी चीज, आदमी सुपीरियर है और औरतें नहीं है। पेट्रियार्कल डोमिनेशन, आदमी की चलनी चाहिए, औरतों की नहीं चलनी चाहिए। ये सब चीजें जो यूज की जाती हैं, ये जो है रिवर्सल फादर प्रिंसिपल के एजेंडा के थ्रू यूज की जाती हैं। और ये कौन यूज करता है? लुसिफेरियन ग्रुप्स, जो अनुनाकी ग्रुप्स हैं, ओके, ताकि ये अर्थ पे ये फॉल्स लाइट को सर्व करते हैं। और ये बाई वेव कॉन्शियसनेस, यानी कि आपके अंदर का मेल और फीमेल कॉन्शियसनेस यूज उसको सेपरेट करते हैं बेसिकली, ताकि ये आपके अंदर फुल गेन कंट्रोल कर सके ह्यूमन कॉन्शियसनेस को और खुद को भगवान बना सके। ओके, ये आपके अंदर ये बताते हैं कि हम हैं आपके भगवान। ओके, ये दिखाते हैं कि हम आपके भगवान हैं। सो बेसिकली ये जो मेट्रोट्रॉनिक कोड है, जिसको हमने बोला बाई वेव कॉन्शियसनेस, ये मैनिफेस्ट करता है आपका रिवर्स मरखाबा रेशियोज, जिसकी वजह से जो लोगों का मरखाबा जिस तरीके से घूमना चाहिए उसकी जगह वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है वो, और जिससे कि असेंशन नहीं होता। ओके, आप डिसेंशन जाते हो, फैंटम मैट्रिक्स में जाके कनेक्ट हो जाते हो असेंशन की जगह पे। ओके, तो ये है हमारा डार्क मदर, ये एलियन मदर या फॉल्स पेरेंट, जो कि बेसिकली फॉर्म करता है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फील्ड, जिसको हम ब्लैक मैडोना नेटवर्क भी कहते हैं। ओके, ब्लैक मैडोना नेटवर्क जो है ये एक नेटवर्क है जिसको हम हेट्रेड बोलते हैं, यानी दूसरे औरतों के खिलाफ नफरत या लड़कियों के खिलाफ नफरत। एक ऐसा फील्ड जो कि माइंड कंट्रोल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को यूज किया जाता है, एक तरीके का एआई ग्रिड नेटवर्क इस प्लेनेट के ऊपर, ताकि ये थॉट ग्रिड को, यानी थॉथियन ग्रिड को या ब्लैक मैजिक फील्ड्स को ये फीड कर सके। ओके, थॉट ग्रिड्स कौन कौन सी हैं? फिनिक्स ग्रिड्स, जो कि फीड करती हैं गोल्डन ईगल ग्रिड को ऊपर। गोल्डन ईगल हमारा एलपीआईन सिस्टम था, जिसको हाईजेक करके इन्होंने व्हाइट ईगल और गोल्डन ईगल जो है एपीआईएन सिस्टम से हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। ओके, और जो ये ब्लैक मैजिक फील्ड्स हैं, ये क्या है? एनआरजी ग्रिड्स, जिनको हम नेफेलियम रिवर्सल ग्रिड्स बोलते हैं। ये स्प्लिट करता है जेंडर पोलैरिटी को, आपके अंदर की इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी को, और प्रमोट करता है अब्यूज करना, ट्रॉमा करना आपके अंदर के मेल और फीमेल सेक्सुअल एनर्जीज के अंदर। ओके, सो जो ब्लैक मैजिक फील्ड्स हैं, इनको यूज किया जाता है पावर अप करने के लिए बैकमिथ एनर्जीज को। बैकमिथ के बारे में हमने पिछले पार्ट में जाना था, ये गोट डीमन है। ओके, सो ये यूज किए जाते हैं ताकि ये गोट डीमन एनर्जीज को पावर अप कर सकें, जो कि फ्रीक्वेंसी फील और कॉन्शियसनेस है सैटेनिक्स की। सो जो ब्लैक मैडोना नेटवर्क है उसके अंदर ये कंटेन करता है कोर पिलर्स, जो स्प्रेड करते हैं एंटी मदर कॉन्शियसनेस ह्यूमैनिटी में, और हेल्प करते हैं प्रमोट करने में कि पेट्रियार्कल डोमिनेशन सोसाइटी ही होनी चाहिए। ओके, आदमियों को रूल करना चाहिए, और एंटी गॉड बिलीफ सिस्टम्स, यानी कि सिर्फ मेल फिगर ही है, फीमेल नहीं है। ओके, और ये प्रोपोगेटेड है बहुत सारी वॉयलेंट रिलीजन्स पे, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं। इन रिलीजन्स को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो डार्क फोर्सेस ही हैं, नेगेटिव एलियन एजेंडा ही है। सो जो रिवर्सल मदर है या फिर डार्क मदर है, वो बॉर्न हुई थी हमारी यूनिवर्सल ये जो बॉर्न हुई थी हमारे यूनिवर्सल शैडो और लूनर मैट्रिक्स से, यानी कि पेनफुल। यूनिवर्सल शैडो का मतलब क्या है? पेनफुल ट्रॉमेटिक वुंड्स। ओके, पेनफुल यानी बहुत सारे दर्द भरे ट्रॉमेटिक वुंड्स जो एक्सपीरियंस किए गए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने, उसकी वजह से जो रिजल्ट हुआ, ओके, उससे यूनिवर्सल शैडो बनी। और ये रिजल्ट जो की हुआ, ये उन्होंने फील किया, जो पेनफुल ट्रॉमा वुंड्स एक्सपीरियंस किए, वो भगवान से, मतलब हमने भगवान के कंपैरिजन में फील किया। ओके, कि भगवान है तो हमें इतना दुख क्यों दिया जा रहा है, भगवान है तो हमें बचपन में प्यार क्यों नहीं मिला, हमारी माँ ने हमें प्यार क्यों नहीं किया, हमारे पापा ने हमें प्यार क्यों नहीं किया, हमारे घर वालों ने हमें प्यार क्यों नहीं किया। ये जो पेनफुल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, मैंने तो इस आदमी से बहुत प्यार किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इस लड़की से बहुत प्यार किया था, ऐसा क्यों किया। सो ये जो पेनफुल ट्रॉमेटिक वुंड्स हमने एक्सपीरियंस किए कलेक्टिव लेवल पे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल पे, इसकी वजह से एक यूनिवर्सल शेडो जो है वो क्रिएट हुई। ओके, जिससे कि लूनर मैट्रिक्स क्रिएट हुई, और ये एक एंटी फीमेल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो कि ब्लैक ड्रैगन्स और सैटेनिक्स की अक्यूमुलेटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। ओके, ब्लैक ड्रैगन्स का मतलब है 11th डायमेंशनल रिवर्स्ड। ओके, 11 डायमेंशनल रिवर्स्ड। ओके, सो ये हार्वेस्ट किया जाता है नेगेटिव एलियन एजेंडा की तरफ से, ताकि ये एनर्जेटिक पावर
मतलब अर्थ की ग्रिड्स को पावर मिलती है, जितना ज्यादा ये हार्वेस्ट करते हैं इन पेन्स को, ट्रॉमा को हम फील करते हैं, वहां से ये एनर्जी को हार्वेस्ट करके अपनी अर्थ की ग्रिड्स को, ह्यूमैनिटी को, इन सबको बेसिकली ये एनर्जी देने का काम करती है। ओके, और ये कंटिन्यू ये कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को हाईजैक करके, हमारी फीमेल प्रिंसिपल को रेप करके, हमारी मदर प्रिंसिपल को रेप करके। ओके, सो इस समय हमें अपनी अंदर की मेल और फीमेल एनर्जीज को हील करना है। ओके, हमारे जो भी ट्रॉमास रहे बचपन में, इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करना है, हमें हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को फॉरगिव करना है, माफ करना है। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था हमारा इस वीडियो में जानना। नेक्स्ट हम जानते हैं अमोरा फ्लेम। एमोरा फ्लेम के बारे में डिटेल से हम बाद में बहुत ज्यादा डिटेल से जानेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक हम इस वीडियो में जान लेते हैं। ठीक है, एमोरा बेसिकली एक साउंड फ्रीक्वेंसी है जो एक्ट करती है एक तरीके से कैरियर वेव के लिए, जो कि हमारे ओवरराइड पिलर गेट्स हैं उनके लिए। ओके, सो एक बार अगर हम अमोरा फ्लेम साउंड फ्रीक्वेंसी को रन कर रहे हैं हमारे यूनिवर्सल ट्री ऑफ लाइफ में, तो ये स्प्लिट हो जाती है हमारे मदर और फादर आर्क में, यानी कि मदर प्रिंसिपल में और फादर प्रिंसिपल में ये स्प्लिट हो जाती है ये फ्रीक्वेंसी, जो साउंड फ्रीक्वेंसी है। और मदर आर्क मैनिफेस्ट होती है हमारी डेंसिटी में, और जो फादर आर्क है वो एंकर होता है पैरेलल टाइम मैट्रिक्स में। सो जैसे ही हम एम्बॉडी करते हैं दोनों को, ओके, जैसे ही हम यहाँ पे मदर आर्क को मैनिफेस्ट करते हैं हमारी डेंसिटी में, और फादर आर्क को हम पैरेलल टाइम मैट्रिक्स में मैनिफेस्ट करते हैं, एंकर करते हैं, वैसे ही हम एम्बॉडी कर देते हैं, दोनों को एम्बॉडी करने लग जाते हैं। हमारे मेल और फीमेल प्रिंसिपल, हमारे मदर और फादर प्रिंसिपल को हम एम्बॉडी करना शुरू कर जाते हैं, और हम ओवरराइड करते हैं फॉल्स पेरेंट एनर्जीज को जो हमारी फील्ड में रन कर रही हैं, और हम एंकर करते हैं, मर्ज करते हैं दोनों एक्चुअल रियल मदर और फादर प्रिंसिपल को एम्बॉडीमेंट्स अर्थ पे रहते हुए। ओके, सो एमोरा फ्लेम आगे जाके हम जानेंगे कि कैसे एम्बॉडी करना है, क्या एम्बॉडीमेंट करना है, इसके बारे में डिटेल से हम बाद में जानेंगे। लेकिन अभी हम इतना इस वीडियो में समझ चुके हैं कि एमोरा बेसिकली एक साउंड फ्रीक्वेंसी है जो कि एक तरीके का कैरी एक्ट करती है, एक तरीके का ओवरराइड पिलर गेटवेज के लिए यूज की जाती है। और एक बार इस साउंड फ्रीक्वेंसी को, जो एमोरा फ्लेम साउंड फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी यूनिवर्सल ट्री ऑफ लाइफ में अगर चलना शुरू हो जाती है, रन करना शुरू हो जाती है, तो ये स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती है मदर आर्क में और फादर आर्क में। ओके, मदर प्रिंसिपल में और फादर प्रिंसिपल में। और मदर प्रिंसिपल यानी मदर आर्क हमारी डेंसिटी में मैनिफेस्ट होता है, और जो फादर आर्क है वो पैरेलल टाइम मैट्रिक्स में मैनिफेस्ट होता है। और हम दोनों को एम्बॉडी करना शुरू कर देते हैं, हम ओवरराइड कर देते हैं फॉल्स पेरेंट एनर्जीज को, जो भी हमारी फील्ड में एनर्जीज अगर चल रही हैं, रन कर रही हैं तो, और हम एंकर करते हैं दोनों एक्चुअल रियल मदर और फादर प्रिंसिपल का अर्थ पे रह के एज एम्बॉडीमेंट ऑन द अर्थ। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है इस वीडियो में, वो है हमारा क्रोमोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स और डीएनए, इन सब के बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है हमारे सभी के लिए। सो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए के बारे में जान लिया है, क्रोमोसोम्स के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को पता है, गूगल पे भी देख सकते हैं इस चीज को, कि हमारे पास 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के इस समय पे, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन हमारे पास में 12 क्रोमोसोम्स होने चाहिए पर डीएनए स्ट्रैंड, यानी एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर 12 सब यूनिट्स होते हैं, सब हार्मोनिक्स होते हैं, 12 क्रोमोसोम्स होते हैं एक डीएनए स्ट्रैंड के हिसाब से। सो जो हमारा ओरिजिनल ह्यूमन डीएनए 12 स्ट्रैंड डीएनए मैट्रिक्स है, उसमें टोटल 144 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। और करेंटली एक एवरेज पे अगर किसी का 3 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट है, ओके, सो उसके पास 12 + 12 + 12 यानी कि 36 क्रोमोसोम्स फंक्शंस होने चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारे पास 23 ही एक्टिवेट हैं हमारे अंदर। ओके, यानी कि हमें इस समय हमारे जो क्रोमोसोम्स है ये भी हमें दिखाते हैं कि हमारा कितने डीएनए के साथ म्यूटेशंस और डिस्टॉर्शंस और जंक डीएनए है हमारे पास, हमारे कितने सारे क्रोमोसोम्स को बंद कर दिया गया है। ओके, सो क्रोमो का मतलब है कलर, यानी कि जो नेगेटिव एलियन एजेंडा है ये यूज कर रहे हैं एआई को, ताकि वो एलिमिनेट कर सकें एक सर्टेन कलर साउंड टोन को जो रन कर रहा है प्लानिटरी फील्ड में। ये पोटेंशियली एलिमिनेट कर रहे हैं क्रोमोसोमल और रे कलर रिकॉर्ड को और उसके इम्प्रिंट को, जो एक्टिवली हमारे ह्यूमन डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए।
जो कलर वेव स्पेक्ट्रा है ये आपकी डायमेंशनल रियलिटी को बनाता है, यानी कि हर एक डायमेंशन का कलर है। ओके ये मैंने चक्रा वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक जो डीएनए है वो हर एक डायमेंशन से कनेक्टेड है, हर एक डायमेंशन एक डीएनए से कनेक्टेड है, हर एक डायमेंशन एक चक्र से कनेक्टेड है, और हर एक डायमेंशन का अपना एक कलर है। सो जैसे कि डायमेंशन नंबर 1 जो है, जिसको जो कि चक्र नंबर 1 से कनेक्टेड है, उसका जो कलर है वो रेड है। वैसे ही सेम जो डायमेंशन 2 है वो चक्र नंबर 2 है और वो ऑरेंज कलर का है। तो हर एक डायमेंशन जो है वो कलर भी है, उसका अपना खुद का एक कलर है। ये जो कलर वेव स्पेक्ट्रा है ये हमारे डायमेंशनल रियलिटी लेयर्स को बनाता है, और इससे हमें क्लू मिलता है कि हमारे क्रोमोसोम डिस्टॉर्शंस जो हैं वो कैसे रिलेटेड है विजिबल लाइट या चक्रा वेव डिस्टॉर्शंस में, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है हमारे क्रोमोसोम्स फंक्शन को। ओके आप अपने आप को हील करने के लिए आप कलर्स को भी यूज कर सकते हैं। ओके इस समय हमारे बॉडी के अंदर आपके अगर 3 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट एक्टिवेट है तो आपके 36 क्रोमोसोम्स पेयर होने चाहिए इस समय पे। ओके जबकि हमारे सिर्फ 23 पेयर्स ही एक्टिवेट हैं, हमारे 36 फंक्शनिंग क्रोमोसोम्स होने चाहिए। अपने डीएनए को हमें हील करना है, हम कलर्स का भी यूज कर सकते हैं अपने डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए। माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने आपको बताया पावर प्लांट्स हैं सेल के, क्योंकि ये वर्क करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जिससे कि आप रेडी हो जाते हैं, अब ये हमें एनर्जी बना के देते हैं, जो हमारे सारे बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए माइट्रोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को बनाते हैं। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया जीन्स है वो हमेशा हमें हमारी मदर से मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया फादर को भी उसका माइट्रोकॉन्ड्रिया जीन्स जो है उनकी मदर से मिला है, यानी आपके फादर के अंदर भी उनकी मम्मी का डीएनए है। ओके जो फादर हैं वो डीएनए पास ऑन नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी मदर ही आपको डीएनए पास ऑन करती हैं अपने बच्चे को। ओके जितने भी हमारे जीन स्टोर्ड हैं हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर, जो हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, सेल न्यूक्लियस का मतलब है सेल का हेडक्वार्टर। ओके जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो होल्ड करता है एक एक्टिव पोटेंशियल कि वो हमारा क्रिस्टल जीन जो हमारा ओरिजिनल जीन है उसको इग्नाइट कर सके, उसको वो एक्टिवेट कर सके। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट सेल बोला जाता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम करता है। ओके जो एमरल्ड ऑर्डर है यानी कि जो ब्लू फ्लेम है वो इस समय पे बहुत सारे सीरीज ऑफ एंड्रोमेडा टेम्पलेट करेक्शंस को होस्ट कर रहे हैं इस पर्पज से कि वो हील कर रहे हैं हमारा ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट, हमारा सिलिकेट मैट्रिक्स डीएनए, हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए मदर एक्वा ब्लू रे लेवल पे जो एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स पे, पैटर्न्स पे, जो कि क्रोमोसोमल और माइट्रोकॉन्ड्रिया फंक्शंस हमारे अंदर क्रिएट हो गए हैं। ओके ये जो कलर रे डिस्टॉर्शन है ये लिंक करता है कैप्चर करना यूनिवर्सल ब्लू फ्लेम मेल्चिसडिक्स को, यानी कि हमारे एक टाइमलाइन में जो हमारे यूनिवर्सल ब्लू फ्लेम मेल्चिसडिक्स हैं उनको कैप्चर कर लिया था और उनको लेकर के क्लोन किया गया वैसा सिस्टम्स के अंदर, यानी कि ये फैंटम मैट्रिक्स ही है वैसा मैट्रिक्स, यानी कि फैंटम मैट्रिक्स में उनको क्लोन किया गया और यहाँ से राइज हुआ ब्लैक लिलिथ और अजायरल का, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में जाना है कि ब्लैक लिलिथ और अजायरल क्या है। ओके ये रिजल्ट था और यहाँ से रिप्लेस हुआ एंजेलिक ह्यूमन हेरोग्रामिक ब्लूप्रिंट का। ओके माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑर्गेनीज है हमारे सेल के अंदर जो पावर हाउस बनाती हैं सेल का और एटीपी बनाती हैं। ओके ये एनर्जी प्रोडक्शन करती है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो हम जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया आपके अंदर ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, उतनी जल्दी आपके अंदर बीमारियां आएंगी, डिसीज मैनिफेस्ट होंगी। ओके एपोटोपिस के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। एपोटोपिस बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ है और माइट्रोकॉन्ड्रिया सिग्नल करता है एपोटोपिस को। एपोटोपिस बेसिकली वो है जहाँ पे सेल मर जाता है। ओके ये प्रोसेस है। जब माइट्रोकॉन्ड्रिया इनफ एनर्जी नहीं बनाता तब डिसीजेस शुरू होती हैं रिलेटेड टू हार्ट।
ओके आपके दिल से रिलेटेड बीमारियां शुरू होंगी, आपके दिमाग से रिलेटेड बीमारियां शुरू होंगी, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां शुरू होंगी। ओके सो माइट्रोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी को, और एनर्जी सारी डिपेंड करती है माइट्रोकॉन्ड्रिया के ऊपर। और माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मदर से ही आएगा। सो अगर आपको टायर्डनेस फील हो रही है, बहुत थकान 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 लग रही है, तो वो इसलिए क्योंकि आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन है। और माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हायर स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। ओके सो जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस हैं, ब्रेन, हार्ट, ऑटो इम्यून डिसीजेस, कैंसर, मूड स्विंग्स डिसऑर्डर्स, ओके डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, डिमेंशिया, ये सब कुछ रीजन है माइट्रोकॉन्ड्रिया होने का। सो हमें प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स, पुअर क्वालिटी फूड्स, पेस्टिसाइड्स, ओके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ये सब कुछ, फिर हाई ब्लड प्रेशर पिल्स, डायबिटीज पिल्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पिल्स, एंटीबायोटिक्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी डिप्रेशन जो हम खाते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो कि एसिड सप्रेसिव मेडिसिन्स होते हैं, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो कि एक्सपोजर होता है ब्लू लाइट का, ये भी दूसरा कारण है माइट्रोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन का। इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ओके सो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस फूड, ये भी हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया ग्रिडलॉक को कॉज करता है, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया ओवरवेम्ड हो जाता है और सारी एनर्जी को ब्रेक लगा देता है, शट डाउन कर देता है। इसीलिए आपको अचानक से थकान होती है, जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमें एकदम थकान होती है और हम सो जाते हैं, वो ये इसीलिए होता है उस समय पे। ओके सो आई होप आप सब समझ पाए होंगे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया कितना इंपॉर्टेंट है और हमें इस पे काम करना है। अब थोड़े से कुछ हम इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि आपको अपनी हायर स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट करना है। जैसे जैसे आप अपनी हायर स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट करेंगे, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज हमें ये है कि हम हाईएस्ट क्वालिटी फ्यूल यानी हाई क्वालिटी खाना खाएं। ओके यानी ऑर्गेनिक खाना खाएं, प्रोसेस्ड खाना मत खाइए, जंक फूड्स मत खाइए, ऑर्गेनिक कलरफुल फ्रूट्स खाएं। ओके वेजिटेबल्स खाएं, कलर बहुत सारा खाने में कलरफुल फ्रूट्स ले सकते हैं, और ये मैं नेचुरल कलर की बात कर रही हूँ। जैसे एप्पल रेड होता है ना, ऑरेंज जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, अनार जो होता है वो भी रेड कलर होता है, बनाना येलो कलर होता है, मैंगो येलो कलर होता है, ग्रेप्स ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसी ही सब्जियों के अंदर भी सेम वैसे ही है, काफी सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो रेड कलर की हैं, जैसे टमाटर रेड कलर के हैं। ओके सो हरी मिर्ची हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। सो जितने भी ये कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये आपको हाईएस्ट क्वालिटी फूड्स है। यहाँ से एक्चुअली आपको एनर्जी, आपके जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं ये आपको बूस्ट करेंगे आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया को। ओके हाई प्रोटीन्स खाएं, एक्सरसाइज करें। एक्चुअली आपका जो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपका जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो रेप्लिकेट होता है, इसको हम माइटोजीनिस बोलते हैं। सो जब आप ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। जब तक आप अपनी हायर स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट नहीं कर जाते तब तक की बात कर रही हूँ मैं। ये सब आपको हेल्प करेगा एक्चुअली आपकी हायर स्पिरिचुअल बॉडी से भी कनेक्ट करने के लिए, प्लस आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है फिर दूसरी नेक्स्ट है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि आप व्रत रख सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। यानी कि ये आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया को अलाउ करता है उस क्लीन अप करने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, जो बर्न अप फ्यूल है, यानी कि गंदगी है आपकी बॉडी में से, वो रिमूव करने के लिए फास्टिंग करना बहुत ईजी है और जरूरी है, ताकि वो क्लियर आउट कर सके आपकी बॉडी में से। फिर आपको अपने एंसेस्टर हीलिंग कंप्लीट करनी है, अपने फॉल्स पेरेंट प्रोग्राम जो है, जो बचपन में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उन सब मेमोरीज को हील करना है। ओके उनको हील करना है, उनको माफ करना है। तो ये जो यूनियन है जो अपने अंदर है, इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी, इनर चाइल्ड ट्रॉमास, इन सब पे आपको काम करना है। ओके सो ये था हमारा आज का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेवल से, जो कि पहला लेवल है हमारा पर्सनालिटी मैट्रिक्स। ओके इनकारनेट आइडेंटिटी, जिसमें हम लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके रूट चक्र जो हमारा डायमेंशन 1 पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ फिर सेकंड है हमारा स्केरल चक्र, तीसरा हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके सो ये जो 3 लेवल ऑफ आइडेंटिटी है, ये जो ट्रायड है, ये जो पहला ट्रायड है पर्सनालिटी मैट्रिक्स का, इसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम इस बारे में नेक्स्ट वीडियो पे जानेंगे। इसमें बहुत कुछ है। हम रूट चक्र से स्टार्ट करेंगे कि रूट चक्र क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, आपका हार्ड ड्राइव क्या है, ओके कौन से ट्रॉमास होते हैं, इनको आपको हील करना है। ओके हम स्केरल चक्र के बारे में भी बात करेंगे। ओके
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून.